सबसे बुरी हालत देहातों में इमामों की है, छोटे छोटे मकतब की है। जिन उलमा का हाल यह है, बेचारों का 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर भी कौम जो है ना नहा धो के उनके पीछे पड़ी रहती है। 3 साल हो गए, अरे मौलाना पुराना हो गया, नया इमाम लेके आओ नया। तो तेरा बाप भी पुराना हो गया, नया बाप लेके आ जा। तेरी माँ पुरानी हो गई, नई माँ लेके आ जा। तेरी बेगम भी पुरानी हो गई, नई बेगम लेके आ जा। बेटा क्या थिंकिंग है लोगों की यार। जिस गांव में देखो 2 साल में इमाम बदला जा रहा है, 3 साल में इमाम बदला जा रहा है। तुम्हारी खबर खोली इमाम ने क्या? 4,000 रुपये तनख्वाह दे तो खरीद लिया, गुलाम बनाए इमामों को, उलमा को। जब से ये गुलामी का कॉन्सेप्ट हमारी कौम के दिमाग पे भूत बनकर सवार हुआ ना, इस कौम को दुनिया ने जूतों की नोक पर रख लिया। जब तक उलमा का इज्जत थी, उलमा का वकार था कौम के बीच में, तब तक हम बड़े ही अच्छे ढंग से दुनिया की क़यादत करते थे। इनको हिकारत की नजरों से मत देखो। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमारे उलमा को है। और जो ट्रस्टी लोग हैं, कमेटी के जिम्मेदार लोग, वो भी इस खप्त में ना रहे कि हम तो सदर और सेक्रेटरी हैं। तुमको सिर्फ निगहबान बनाया गया है मस्जिद का, मदरसे का, संस्था का। मरने के बाद तुम्हारे भी थोपड़े में ऐसे जहन्नम के अंगारे ठूसे जाएंगे बेटे, तुम्हारी अकलें ठिकाने आ जाएंगी। आज समझ में नहीं आता है, सब समझ में आ जाएगा। कुरान पढ़िए ना, इन मौलवियों की जरूरत कहां कहां पेश आती है, हाफिज कहां कहां पेश आती, जरूरत पेश आती है उसकी। पढ़ा मालूम है? अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ीला मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम यज़निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर क्या कहा? अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी पढ़े लिखे को बुलाइए, झाड़ फूंक करे, यासीन पढ़े। यही होता नहीं होता? जब तुम मरने लगता है ना, तो मदरसा अरबिया शमसुल उलूम के बच्चे बुला दो। अरे इमाम साहब, मौलाना साहब, सदर साहब, हाफिज जी जरा बच्चों को लेके आ जाइए ना, हमारे अब्बा मरने वाले हैं, जान अटकी हुई गले में, यासीन आके पढ़ रहे। तू क्यों नहीं पढ़ता? बेटे बिल्डिंग तू लेगा, प्रॉपर्टी तू लेगा, चाबी खजाने की तू लेगा, फिक्स डिपॉजिट तेरे नाम, लाइफ इंश्योरेंस तेरे हाथ में आने वाला, और तेरे अब्बा की रूह निकालने के लिए हाफिज है, यासीन पढ़ने के लिए। फिर भी कदर नहीं मालूम होती इन हाफिजों की कदर क्या है, इन उलमा का मकाम क्या है।